रूबिका जी 50 लोग मोदी जी के पोस्ट को रीरीच करते हैं। मोदी जी को रीट्वीट करने वाले, मोदी जी के वीडियो साझा करने वाले वो लोग हैं जो औरतों को रेप की धमकी देते हैं। मैं पाकिस्तान का एक पुराना हमारे ट्वीट आपका इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कुछ तो आपके ट्वीट में ऐसा है ना जो उसको फायदा पहुंचा रहा है। क्यों पहुंचा रहा है? कौन है ये आदमी? कोई कहीं बैठा हुआ हमारा ट्वीट यूज करने लगे, उसके लिए मेरी जवाबदेही है। पाकिस्तान में बैठा हुआ है ना, जितने रेपिस्ट उनके। अब अजय आलोक जी, मैं अपने और कितने शो कर लिए न्यूज़ 18 इंडिया ने, बहुत शो किए सुरक्षा की चूक पर, बहुत शो किए हैं। कितने शो किए आपने? मैं अभी इंटेलिजेंस फेलियर पर, लेकिन कितने शो किए? अरे मैं करूंगी शो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम। है। अब बिल्कुल नहीं करूंगी अभी मैं, और वो करूंगी शो और बाद में लिंक भेजूंगी, लेकिन आज टाइम नहीं है। मैं आपको ताल ठोक के कह सकती हूँ। हेलो दोस्तों, डिबेट किंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देख पाएंगे एंकर रूबिका लियाकत जी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत जी के बीच में एक दमदार बहस होने वाला है। इस बहस में आप देख पाएंगे कि सुप्रिया सुनीत जी जो किसी की बात को सुनने को तैयार ही नहीं होती, वो रूबिका लियाकत जी के सामने उनकी एक भी नहीं चली, और रूबिका लियाकत जी उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको 20 डिबेट भागने की कोशिश करनी पड़ी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिए, आप लोगों को जरूर मजा आने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सत्तारूढ़ दल है बीजेपी। आप इस देश के एक मुख्यमंत्री को और तमाम विपक्षी नेताओं को पाकिस्तान का एजेंट बताएंगे? हमें भी लोगों ने चुनकर भेजा इस देश में, हमसे भी इस देश में लोकतंत्र जीवित है। इस बात का जवाब देगी बीजेपी। और मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं और आपके माध्यम से मैं आगे जी। चौधरी फवाद जो है वो जब आपके पोस्टर को ट्वीट करते हैं, रीट्वीट और रिकोट करते हैं, तब अच्छा लगता है क्या? पाकिस्तानियों के हाथ में फिर वो पोस्ट खेला हुआ नजर नहीं है। अरे कौन है, इससे क्या मतलब है? पाकिस्तानी तो जानते ही है ना, वो तो इस्तेमाल कर ही रहे ना इसका। बोलिए मेरे फोन पे करें, आपके फोन पे कोई ऑडियो नहीं आ रहा है। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ रूबिका जी, कौन है ये फवाद चौधरी? वो तो आप बताइए ना, कौन है? क्यों इस्तेमाल कर रहा है वो आपके और ये लोग रीट्वीट कर रहे हैं पोस्ट को? कौन है ये आदमी? इसकी क्या हैसियत है मैं जानना चाहती हूँ। एक्टिंग है, इसकी हैसियत क्यों बढ़ाई जा रही है इंडिया में? अरे भाई आप ऐसा पोस्ट क्यों कर रहे हैं कि उसके काम आ रहा है? पाकिस्तान में बातें करता है, उसकी हैसियत दो कौड़ी की ही क्यों ना हो सुप्रिया जी, उसकी हैसियत दो कौड़ी की ही क्यों ना हो, लेकिन काम तो आ रहा है ना आपका पोस्ट, उसको क्यों आने दे उसको? अरे रूबिका जी 50 लोग मोदी जी के पोस्ट को रीरीच करते हैं। मोदी जी को रीट्वीट करने वाले, मोदी जी के वीडियो साझा करने वाले वो लोग हैं जो औरतों को रेप की धमकी देते हैं, जो गंदी गंदी बातें लिखते हैं, मां बहन की गालियां लिखते हैं। तो क्या मोदी जी की जिम्मेदारी है सारी? तो भूल गई। सुन इधर बेटे बात सुन। मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिस पर बिल्कुल सब एक पेज पर है। मेरे फोन पे फोन करवाइए पहले तो आप। ट्वीट आपका इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कुछ तो आपके ट्वीट में ऐसा है ना जो उसको फायदा पहुंचा रहा है। क्यों पहुंचा रहा है? कौन है ये आदमी? कोई कहीं बैठा हुआ हमारा ट्वीट यूज करने लगे, उसके लिए मेरी जवाबदेही है। पाकिस्तान में बैठा हुआ है ना, जवाबदेह है जितने रेपिस्ट उनके। अरे भैया रूबिका जी, मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए। आप ट्वीट करती हैं, आपके ट्वीट को करकर कोई रेपिस्ट उसको लाइक कर दे तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं ऐसा ट्वीट नहीं करूंगी ना कि वो रेपिस्ट मुझे मेरे ट्वीट को लाइक कर दे। सुप्रिया जी आप तो समझदार नेत्री हैं। आपके पोस्ट को बहुत ऐसे लोग लाइक करते हैं। अरे पाकिस्तान और लोगों में फर्क है कि नहीं? एप्पल एंड ऑरेंजेस लाइक करते हैं। गुड क्वेश्चन। आपने अपनी पूरी बात कही है ना, मैं चाहती हूँ एक मिनट रूबिका जी, एक मिनट सेकंड्स एंड देन प्लीज रूबिका जी एक मिनट है ना, प्लीज 30 सेकंड्स में अपनी बात रखिए आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, एक मिनट। ये तो जानबूझ के बोल रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, सब कुछ सुन रही है। ठीक है, वाड्रा की जिम्मेदारी है, आपकी ज्यादा बेवकूफी वट्टीवार की जिम्मेदारी है, कर्नाटका के मंत्री की जिम्मेदारी है जिसने कहा कि हिंदुओं का धन पूछ के नहीं मारा गया। रॉबर्ट वाड्रा की जिम्मेदारी लेती हैं आप, जिसने कहा कि देश में हिंदुत्व बढ़ रहा है इसलिए मुसलमानों ने मारा। बकवास कर रही हैं बैठ के, विकृत मानसिकता। मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। सही पकड़े हैं। मोदी जी राजनीति में शालीनता की बात करते हैं। उनकी पार्टी राहुल गांधी के पोस्टर रावण बनाकर क्यों देती है? क्यों नहीं मोदी जी की बात सुनती है? क्यों नहीं बात सुनी जाती है नड्डा जी की? क्यों एक मिनट, क्यों वापस वो बात? इसलिए क्योंकि असलियत ये है कि लोग बोलते हैं पार्टी की बात कर रही है वो अधिकृत स्टैंड नहीं है। अधिकृत स्टैंड क्या पार्टी का? इसमें आपको क्या दिक्कत है पूछने में? है ना, आप अलग पार्टी क्यों नहीं करेंगे भाई? एक मिनट,
वो करे तो लीला और हम करे तो पाप, ये नहीं हो सकता रूबिका जी। ये दोहरे मापदंड बंद कर दीजिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं हो सकता है कि बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, अभी पूछ लूंगी उनसे, पर आप अपनी पार्टी का बताइए ना। ये एक के बाद एक मैं आपसे पूछ रही हूं, बयान दे रहे हैं, अगर उनका इनको आपने छुट्टा क्यों छोड़ा हुआ है? इन पर किसी तरह की लगाम क्यों नहीं लगा रही है पार्टी? हम कोई हिटलर की पार्टी तो है नहीं। हिटलर की पार्टी कौन है, उसके बाद भी वो नहीं रोक पाती अपने लोगों को। उसके बाद भी संविधान के विरोध में बोलते रहते हैं लोग। उसके बाद आप हमसे सवाल पूछिए के मसले पर, आतंकवाद के मसले पर इस वक्त चर्चा कर रही हूं, और इसलिए कर रही हूं क्योंकि राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर है। आप क्यों उधर जा रही हैं? रूबिका, मुझे अपने घर जाना है। रूबिका जी, असलियत तो देखिए एक ही है, और उस असलियत को मैं यहाँ पे कह देती हूँ क्योंकि हमारे शौर्य की बात है। असलियत एक है कि 1971 में इंदिरा गांधी ने आर्मी के शौर्य और पराक्रम पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। ये असलियत है, ये शाश्वत सच है। लेकिन बाकी सारी बातें बेकार हैं। ये कहते हैं कि आतंकवादी घटना इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार का चुनाव जीतना है, और उसी पार्टी के नेता जब ये कहते हैं कि ये तो आतंकी धर्म पूछ ही नहीं सकते हैं, आतंकियों के पास इतना टाइम थोड़ी होता है, तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना। आप थोड़ी ये कहेंगे कि नहीं आज हमसे सवाल मत पूछिए। और रही बात आपके सवालों की, अजय आलोक जरा जवाब देखिए, इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। इस देश के मीडिया ने ऐसा काम करेंगे कौन से सवाल पूछे? थोड़ी क्या कौन से सवाल पूछे आपने? दिखाइए मुझे 100। मैं सारे सवाल दूंगी आपके पास। पर करिए सवाल, एक के बाद इंटेलिजेंस पर करिए सवाल। आप लोग मंच देते थे पाकिस्तानियों को, वो तो हम लोग के प्रेशर से आपने बंद किया वो करना। इस्तेमाल करते हैं ना जिस क्लिप को, वो न्यूज 18 इंडिया का ही शो था जिसमें प्रधानमंत्री से पूछा गया था। बात तो सही है। चाहे आपके जयराम रमेश जी हो कि आपका ये सोशल मीडिया हैंडल हो, इसीलिए ये मत कहिए कि हमने टफ सवाल नहीं पूछे। न्यूज 18 इंडिया जानता है टफ सवाल पूछना। अब अजय आलोक जी, मैं अपने और कितने शो कर लिए न्यूज 18 इंडिया ने? बहुत शो किए मैडम, चूक पर बहुत शो किए हैं। कितने शो किए आपने? मैं अभी इंटेलिजेंस फेलियर पर लेकिन कितने शो किए? अरे मैं करूंगी शो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम। अब बिल्कुल नहीं करूंगी अभी मैं, और वो करूंगी शो और बाद में लिंक भेजूंगी, लेकिन आज टाइम नहीं है। मैं आपको टाल ठोक के कह सकती हूँ। मैं आपके लिंक देखने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। पूछ क्यों रही हैं आपके शो बड़े एक तरफा होते हैं। हाँ? इसकी मौका अरे एक तरफा शो में मत करिएगा क्योंकि आप नहीं कीजिएगा शो, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप लोगों ने कोरोना से लेकर बेरोजगारी तक, डिमोनेटाइजेशन तक कभी सवाल नहीं पूछा। आप लोग नहीं पूछते, आप अपना माइक ऊपर करके विपक्ष से लड़ते हैं। आप लोग मुर्गा मंडी चलाते हैं, जो करते हैं आप लोग। सोशल मीडिया जिस तरीके आप लोग इस्तेमाल हुआ है, आप लोग मुर्गा मंडी चलाने लगे। आप लोग पत्रकारिता नहीं करते। तो आप लगातार मैडम बोले चले जा रही हैं। अजय आलोक जी 30 सेकंड। देखिए, आप अगर बेहयाई करिएगा तो मैं बोलूंगा। मैडम प्लीज इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। मुर्गा मंडी का इस्तेमाल आपने किया है, मैंने नहीं किया है। सुप्रिया सुने जी, तो पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो। तो आप सभी ने देख पाया कैसे सुप्रिया सुनीत जी को रूबिका लियाकत जी ने सबके सामने धो के रख दिया। तो दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के ऊपर क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों से हम फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।